नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का NRWVS चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे पास आपके लिए $400 मूल्य का एक सरप्राइज उपहार है। इसे कैसे प्राप्त करें ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। भारत के पंजाब में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सिंगापुर में नौकरी करने के अपने अनुभव को साझा करने वाली एक घरेलू कामगार के साथ लाइव बातचीत। नमस्ते, सत श्री अकाल। NRW वोकेशनल सर्विसेज आपकी हार्दिक स्वागत कर रही है। मेरा नाम सुरेश सुंदरम है। मेरी ट्रेनिंग कंपनी इंडिया में है जिसका नाम है NRWVS और मेरी सिंगापुर एजेंसी के नाम है NRW एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मैं ये वीडियो सभी एप्लीकेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको जानकारी मिल सकती है कि ट्रेनिंग का क्या फ़ायदे होते हैं। मैं पिछले 6 साल से लड़की लोगों को ट्रेन करके सिंगापुर में ले आते हैं। बहुत सारे लड़की लोग ने यहाँ पे काम किए हैं, घर बनाए हैं, अपने बच्चों की शादी करवाई है या अपने बच्चों की आगे पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी लड़की आए यहाँ पे, उनको मैं अंग्रेजी में एक कहावत है एम्पावरिंग वुमेन्स एम्प्लॉयबिलिटी, काम करने सिखाऊँ, अपने पैरों में खड़े होने को सिखाऊँ। तो ये मेरा मकसद है और इस मकसद की ओर से मैं पहली बार आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ एक कैंडिडेट से, जो जिसका नाम प्रदीप है। वो हमारी ट्रेनिंग करके यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, मैं उसको इनवाइट करता हूँ। आ सकती हो प्रदीप। हेलो सर। हाँ प्रदीप, कैसे हो आज? अच्छे है सर। सिंगापुर कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। कितना दिन हुआ सिंगापुर आके? मुझे नियर अबाउट 5 डेज हो गए। 5 डेज हो गए। या ठीक है, तो मैं जैसे बताया था, ये वीडियो मैं बाकी सारी पंजाबी लड़कियों के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ पंजाबी लड़कियों के लिए नहीं, जिनको भी हिंदी समझ में आती हो। ठीक है, तो यस सर। सिंगापुर आने के पहले कुछ चीज़ें उनको जानकारी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उनको शायद जानकारी नहीं लेते हैं। नकल करके किसी और ने चले गए, उसी के रास्ते में हम चले जाएंगे करके आते हैं, और बहुत लोगों को हादसा, एक एक्सीडेंट सा हो जाती है, एक बैड एक्सपीरियंस सा हो जाती है, जिससे उनको वापस जाना पड़ता है और पैसे यस का नुकसान होता है। मेरा मकसद यही है कि वो यहाँ पे आएँ तो पैसे बचा सकें और उससे कुछ उनका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूँगा, तुम ओके सर। बाकी तुम्हारे सारे पंजाबी बहनों के बेनिफिट के लिए जवाब देना, ठीक है? बिल्कुल सर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि तुमने पहले सिंगापुर में काम किया है? तुम्हारा यस उस काम का क्या अनुभव था? और यहाँ आने में कितना खर्च हुआ? ठीक है। इसके बारे में बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स के बेनिफिट के लिए। ठीक है, बताओ। या मैंने पहले सर सिंगापुर में काम किया। मैं जहाँ पर पहले एक पंजाबी एजेंट के थ्रू आई थी और जिन्होंने मेरे से नियर अबाउट 60,000 इंडिया में लिया है, प्लस उन्होंने एक एयर टिकट का खर्चा लिया और 2 उन्होंने मेरी जहाँ सिंगापुर में सैलरीज ली और ये पूरा भुगतान मैंने पूरे मतलब प्रोसेस के लिए दिया उन्हें। और इसके अलावा एक ब्रीफ सा इंटरव्यू हुआ था जिसमें मुझे फुल डिटेल नहीं मिली थी और जहाँ पर जब मैं आई तो सारी चीज़ें एकदम से सरप्राइज़ थी मेरे लिए, क्योंकि जो फैमिली मुझे मिली वो एक तमिल फैमिली थी, मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। वो सब मतलब बोलते अलग-सा हो गया। मुझे नहीं पता था उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मुझे खाने की प्रॉब्लम आ रही थी, उनका खाना अलग से था। दूसरी बात थी कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पा रही थी। मेरी ओर से पूरी कोशिश हो रही थी क्योंकि वो हिंदी नहीं समझते थे, मैं इंग्लिश को मैनेज कर पा रही थी। बट पता नहीं फिर भी क्यों प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे रोज़ डाँट पड़ती थी। वो मुझे क्या था ना मेंटली स्ट्रेस देता था। ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मेरा जो फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस था मैं बोलूँ तो बहुत बुरा था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था और मेरा जो हुआ नियर अबाउट 1 लाख का वो मेरा खर्चा हो गया और वो बर्बाद हो गया पैसा। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, नो बात। पहली बार आई थी, जानकारी नहीं थी, तो गलती हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सर। किसी-किसी का किस्मत अच्छा होता है, ऐसे आने के बावजूद भी उनको अच्छा घर मिल जाता है, बट सबको नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, सबको नहीं मिलता। हाँ, तो मेरी ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि ऐसा नहीं कि हम सब किस्मत पे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कोशिश करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा,
तभी जाके हमें सही घर मिलेगा, ठीक है? बिल्कुल सर। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने एनआरडब्ल्यू वोकेशनल सर्विस की ऑनलाइन ट्रेनिंग जॉइन करने के लिए कैसे निर्णय लिया? और अ, इस ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा मिला आपको? क्या बेनिफिट मिला? बिल्कुल बता सर। सकती हो? बिल्कुल सर। इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स थे अगर मैंने एनआरडब्ल्यू को चूज़ किया। जैसे फ़र्स्टली मैं बोल सकती हूँ कि मुझे पता चला कि जहाँ पर रूल रेगुलेशंस क्या हैं, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मुझे आके जहाँ पर क्या करना है और कैसे करना है। और इसके अलावा क्या था जैसे आप इंडिया में जानते हो कैसे पंजाबी मोस्टली टिपिकल फैमिलीज़ में प्रॉब्लम आती है कि अगर हमें ट्रेनिंग लेनी है तो कैसे जाएँगे, हमें कौन छोड़ के आएगा, हम कैसे पहुँचेंगे, कब घर आएँगे। तो जो ट्रेनिंग थी जो मेरे लिए घर पे थी, ऑनलाइन थी। सर मुझे 2 से 3 घंटे पढ़ाते थे और वो जो क्लास थी 7 से 10 दिन के बीच में चली जिसके दौरान ही मुझे पता चल गया कि मेरे में कमियाँ क्या है और खूबीज़ क्या है। और उसके अलावा जो रीज़न था मैंने जो ये ट्रेनिंग अटेंड की, वो उससे मुझे क्या वो पर्सनल लाइफ़ के एक्सपीरियंस के बारे में पता चला कि जो प्रॉब्लम्स हैं आती हैं लड़कियों को क्योंकि हम बैठ के बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ज़रा ऐसा नहीं होता, पैसे कर लेना, पैसे कर पर जब आप चीज़ को फेस करोगे ना तभी पता चलेगा। इस ट्रेनिंग के दौरान सर ने मुझे वो एक्सपीरियंस बताई, वो लड़कियों ने जो चीज़ें फेस की। उन चीज़ों को उनसे उन्होंने मुझे सिखाया कि उन्हें कैसे प्लान करना है, कैसे आप उन चीज़ों को कोप अप कर सकते हो। और इसके अलावा इस ट्रेनिंग ने मेरी एक सैलरी पैकेज को भी अच्छा बूस्ट दिया क्योंकि इवन के जो एक्सपीरियंस्ड लड़की भी थी, वो भी इतना सैलरी पैकेज गेन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं थी। और मुझे पता था इस ट्रेनिंग के थ्रू मुझे नॉलेज मिली और मैंने बहुत ही अच्छा वो सैलरी पैकेज हासिल किया। और सर ने मेरे इंटरव्यूज़ करवाए, ऑनलाइन हुई और वो भी मुझे ट्रेनिंग के थ्रू ही मतलब जो नॉलेज मिली। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मेरा फैसला था ट्रेनिंग का, इसके पीछे फर्स्टली रीज़न था, मुझे घर पे ट्रेनिंग मिल रही थी। दूसरा रीज़न था मुझे रूल एंड रेगुलेशंस का पता चल रहा था। तीसरा मैं लर्निंग बाय एक्सपीरियंस सीख रही थी। क्योंकि सर मुझे एक्सपीरियंसेस बता रहे थे उन लड़कियों के, कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हुई, तो वो क्या थी, उसे कैसे हैंडल करना है। और इसके अलावा क्या था कि जैसे हम बोल सकते हैं कि हम जब अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे पीछे सपोर्ट हो और वो सपोर्ट आपको एक लाइसेंस बेस्ड एजेंट ही दे सकता है। और सर में वो पूरी कैपेबिलिटीज़ थी और आई थिंक जो मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके दौरान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और सर आपके हमेशा पीछे खड़े रहेंगे और वो सभी आपके लिए तभी कर सकते हैं अगर वो लाइसेंस बेस्ड एजेंट होगा। यस सर, ऑल these reasons because of that I have attend the training. हाँ, प्रदीप तुमने सही कहा और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनको एक लाइसेंस एजेंसी के माध्यम ही आना चाहिए। बिल्कुल हाँ, सर। भले ही वो लाइसेंस एजेंसी को पहुँचने तक कोई भी रूट लें, कोई भी अल्टरनेटिव रूट लें, कोई पंजाबी लड़की हो, कोई दोस्त हो, कोई लोकल में इंडिया में एजेंट हो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो जो यहाँ पे काम करते हो। बट ये देखो और ये पूछो कि उसका कानूनी एजेंसी है, लाइसेंस है उसका, कंपनी का नाम क्या है, कितने साल यस, से वो कंपनी है, ये सारी चीज़ तुम पता करके उनके साथ तुम बात कर सकती हो। अगर तुमको पता चला कि ये कुछ चीज़ें हैं नहीं और उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो यस। तुमको ज़रा सोचना चाहिए। एक बार नहीं शायद 10 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। अगले सवाल ट्रेनिंग होने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तुम्हें कितने जल्दी काम मिला? और तुम्हारे इंटरव्यू का अनुभव के बारे में कुछ बता सकती हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मुझे ये बात ज़रूरी नहीं कि मुझे कितनी जल्दी काम मिला। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे कौन-सा सूटेबल काम मिला, क्योंकि जिसके लिए मैं सूटेबल थी। काम हमें कोई भी दिला देगा, ज अभी इधर आ जाओ, ये काम कर लो, बट आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, किस फैमिली में आप फिट बैठ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग काम मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब मुझे चीज़ें एक एजेंसी के थ्रू मिली, जिसके दौरान मैंने ट्रेनिंग ली। उन्होंने एक अच्छी फैमिली ढूँढ के दी, उन्होंने सर ने जैसे पर्सनली मेरे से बात करते थे वो क्लासेस लेते थे, तो उन्होंने मेरे माइंड को पढ़ा कि मैं किस फैमिली में फिट बैठूँगी। इधर ही उनकी एम्प्लॉयर से बात होती थी, तो वो उनसे उनको समझते थे, तो तभी वो हमें मैच करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी घर में भेज दिया कि आप सेट नहीं बैठते। तो एजेंसी के थ्रू मुझे बहुत सा फ़ायदा हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छी फैमिली मुझे दिलवाई और बुरा जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा रहा। सर ने फेस टू फेस हमारा एक्सपीरियंस करवाया, वैसे ऑनलाइन हुआ जैसे, पर वो भी इंटरव्यू ये नहीं था कि एक बार हुआ। उन्होंने 2-3 बार करवाया, अभी आप उस फैमिली को बार-बार जानो।
जिन्हें एक बार में आपने फैसला कर लिया हाँ यही सही, क्योंकि आप जानने का आपको 1-2 बार में मौका मिलेगा तभी आप सोच सकते हो कि हाँ, वो सही है। और जब इंटरव्यू हो भी गया, उसके बाद भी सर ने मुझे पर्सनली कॉल करके पूछा, मान लो एम्प्लॉयर ने जस्ट कर दी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। सर ने उन पर नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरी भी प्रेफ़रेंस पूछी, क्या तुम रेडी हो? क्या तुम चाहती हो कि इस फैमिली में आया जाए? तो इसीलिए जब मैंने उन्हें येस किया तभी उन्होंने इस फैमिली को येस बोला भी हाँ, मेरा कैंडिडेट भी रेडी है जहाँ आने के लिए। तो उसके बाद सर ने वो फाइनलाइज़ किया। तो मैं सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एजेंट है जो आपकी भी प्रेफ़रेंस पूछ रहा है। तो ये सब मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ एनआरडब्ल्यू एजेंसी का, जिसने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और मुझे एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश की। थैंक यू सर। वेलकम। और एक चीज़, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तुमने बताई कि यस सर। जो स्कोप ऑफ वर्क होती है, यस सर। काम का टाइम टेबल है, वो बिल्कुल, मैंने बहुत फ़ोकस करवाया, तुमको समझाने की कोशिश कराया उनके मुँह से, और बिल उनको भी ये बताया कि वो सारी काम टाइम टेबल बता दो, वर्कलोड बता दो, कितने बिल्कुल, लोग हैं, कितने कमरे हैं, क्या काम है, क्या-क्या ज़िम्मेदारी हैं, और कितने बजे दिन शुरू होता है, कितने बजे रात खत्म होती है, ताकि तुम मानसिक रूप से और फिज़िकली वो एक्सेप्ट कर पाओगे कि नहीं। और ये सारा चीज़ मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे एम्प्लॉयर के लिए डॉक्यूमेंट करके, लिख के, बिल्कुल सर। हाँ, उनका साइन और तुम्हारा साइन लिया, ताकि एटलीस्ट 80% काम तुमको मालूम है कि ये तो मिनिमम काम है, 10-20% आगे-पीछे हो सकता है, सर बिल्कुल, तो बिल्कुल। तुमको कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगी नो, करके। नो सर, इसीलिए मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं था जहाँ आके, क्योंकि मुझे 80% काम पता था, मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे ये करना है। क्योंकि हमारे घर पे भी होता है 20% काम इधर-उधर होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर हमारे माइंड में एक इमेज थी, मुझे पता था कि मुझे वहाँ जाके क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और बाकी चीज़ों को फेस करने के लिए आपने बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी। तो तो इसीलिए आई थिंक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और बाकी का जो एक्सपीरियंस होगा मैं वो आने वाले 6 मंथ के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। तो गुड न्यूज़ होगी, हाँ, कोई बैड हाँ, नहीं होगी, मैं भी बहुत ये देर चाहता तक हूँ कि 6 महीने के बाद हम दूसरा रिकॉर्डिंग बनाएँगे, इसका बिल्कुल सर, कंटिन्यूएशन में, जहाँ तुम बिल्कुल, अपना फर्स्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करो। तो बिल्कुल तुम सर। एनआरडब्ल्यूवीएस को रिकमेंड करोगी अपने फ्रेंड्स को? यस सर, मैं अपने सभी पंजाबी बहन-भाई को जो भी सिंगापुर आना चाहते हैं, सबको निवेदन करती हूँ कि एक बार प्लीज़ आप सर से बात करो। ये बात नहीं कि आप आना चाहते हो, आपका काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पर आपको जो गाइडेंस मिल जाएगी ना, वो सिंगापुर में आपको कोई नहीं दे सकता एनआरबीडब्ल्यूज़ के बिना। आप एक बार गाइडेंस लो, वो आपको ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। आपने जो फीस पे करोगे ना उस ट्रेनिंग के लिए, वो आपको कभी नहीं दुखेगा। आपने वो पूरी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं की होगी, जो आप वो 10 से 12 दिन में ही कर लोगे, उस पेमेंट में। तो प्लीज़ एक बार इनसे आप मिलो और बात करो और वो अच्छी जो नॉलेज है ना ज़िंदगी में, वो बहुत कम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और वो आपको जहाँ से मिल सकती है। तो प्लीज़ वन्स अ विज़िट। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप, तुमने बहुत अच्छा बातें की और बहुत तारीफ़ की, ज़रूरत से ज़्यादा मेरे को लगता है। नो, नो सर नहीं, नहीं, सबको आप अपने आप, हाँ, ऐसे नहीं अपने आप बात पहचानना चाहिए, उनको हमें मौका देना है, उनको बिल्कुल, बात करनी है। हाँ, तुमने एक टेस्टिमोनियल के तरह में तुमने जो आज़माया उनसे शेयर किया, बट जो लोग नए हैं उनको आने दो, ठीक है? तो मैं यही चाहूँगा, तुम उन लोगों से शेयर करो जो ट्रेनिंग में जो पैसा देते हैं, उसका तुम्हें लगता है अभी महँगा है, सस्ता है, बेनिफिट है, नहीं है, क्या लगता है? सर कुड यू रिपीट हाँ, द लास्ट तुमको क्वेश्चन? ट्रेनिंग का जो पैसा दिया है, यस सर। उसका बेनिफिट मिल रहा है तुमको? बिल्कुल सर, वो तो पैसे हम मैं आप यकीन नहीं मानोगे पर्सनली मैं भूल भी चुकी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने सीख ली ना, इससे अगर मैं 4 गुना ज़्यादा भी पैसे दे देती तो कोई नहीं सिखाता। ठीक है। वो चीज़ मेरे पैसे की वैल्यू है, सच में। मैंने ग्रेजुएशन तक की हुई है, इतनी पढ़ाई भी की, पर मुझे लगता है जो प्रोसेस मैंने अभी वो 10 से 12 दिन में सीख लिया ना, वो कभी नहीं सीख पाते। ठीक है। थैंक यू यस, प्रदीप, बहुत अच्छा किया तुमने। शायद इस वीडियो से बहुत सारे लड़कियों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बिल्कुल, हम लोग उनको अपडेट करते रहेंगे। ओके सर। थैंक यू व्यूअर्स, और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने चाहते हो, शर्माओ मत। मेरे नंबर पे, दिए हुए नंबर पे संपर्क करो, व्हाट्सएप भेजो और मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय। यस, यस। आने वाले सभी लोगों के लिए निःशुल्क वापसी टिकट जुलाई से दिसंबर 2023 तक एनआरडब्ल्यूवीएस। कोई प्रश्न एवं शर्तें नहीं, केवल एनआरडब्ल्यूवीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अपनी नौकरी प्राप्त करें। और
24 महीने या 730 दिनों का अपना अनुबंध पूरा करें।